बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मिस हाफ़ज़ा नौरीन। बच्चों, आज हमने ईमानदारी नया सबक बाब चहारुम का शुरू करना है, वो है ईमानदारी। ईमानदारी से हम बच्चों क्या मुराद लेते हैं? ईमानदारी क्या है? एक तो इसमें कहा जाता है कि ईमानदारी अम्बिया की सिफ़त है। ईमानदारी का मतलब होता है कि अपना काम ईमानदारी के साथ करना। जैसे अगर आपका टेस्ट हो रहा है, आप टेस्ट कर रहे हैं तो ईमानदारी से करें। आपको 3 सवाल दिए जाते हैं, आपको 2 आते हैं, उसमें से आपने 2 कर लिए, एक आपको नहीं आता तो आप उसे छोड़ दें। ये है ईमानदारी। ये नहीं है कि हम साथ वाले से पूछ लें, अपने दोस्त से पूछ लें, आगे से पूछ लें, पीछे से पूछ लें कि मुझे इस सवाल का जवाब करवा दो ताकि मेरे नंबर अच्छे आ जाएं। तो ये ईमानदारी नहीं है। इसकी पढ़ाई में देखें, हलाल कमाई का बेहतरीन असूल ईमानदारी है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक दयानतदारी से काम करना ईमानदारी कहलाता है। हमें ये बात याद रखना चाहिए कि ईमानदारी अम्बिया की सिफ़त है और अगर कोई शख्स सच्चाई, ईमानदारी और अमानतदारी का रास्ता अख्तियार करता है तो इसका मतलब ये है कि वह तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करता है। कुरान पाक में इरशाद है, सूरत माइदा में देखें तर्जमा, और जो हलाल तय्यब रोज़ी अल्लाह ने तुमको दी है उसे खाओ और अल्लाह से जिस पर ईमान रखते हो डरते रहो। कुछ लोग कुरानी तालीमात के बरखिलाफ जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत हासिल करने के लिए गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं। गलत काम करने से बहुत जल्द बहुत ज़्यादा पैसा तो मिलता है, लेकिन उसके साथ ही कानून की गिरफ्त में आने का खौफ भी पैदा हो जाता है। हम गलत तरीके से माल तो कमा लेते हैं, लेकिन उसका हमें खौफ भी रहता है कि हमने ये गलत काम किया। एक तो उसका गुनाह है और दूसरा खौफ ये होता है, एक अल्लाह का डर और एक उसके बंदों का डर। कि एक डर हमें अल्लाह ताला का कि हमने गुनाह किया, दूसरा डर ये कि हम किसी भी टाइम कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। देखें तर्जमा, लोगों जो चीज़ें ज़मीन में हलाल तैयब हैं वो खाओ और शैतान के कदमों पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। देखिए, ईमानदारी का ताल्लुक सिर्फ माल के लेन देन की हद तक नहीं है, बल्कि ईमानदार शख्स अपने रोज़मर्रा के मामलात में भी अल्लाह और नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलता है। अगर कोई शख्स अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं करता, यानी मुलाजमत में अपने फ़राइज़ की अदायगी में कोताही बरतता है, तो वो बेईमानी का मर्तकब होता है। ईमानदार शख्स पूरी दयानत और खुलूस के साथ अपने फ़राइज़ की अदायगी करता है, वक़्त का सही इस्तेमाल करता है। ईमानदार शख्स अपने इतराफ़ मौजूद लोगों जैसे वालिदैन, बहन भाइयों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हुकूक अदा करता है। ईमानदार तलबा दिल लगाकर तालीम हासिल करते हैं और इम्तहान में नकल करके बेईमानी करने की कोशिश नहीं करते, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। बाख्तियार लोग अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ईमानदारी का रास्ता अख्तियार करते हैं। अगर कोई ईमानदार शख्स से मशवरा मांगे तो वो उसे अच्छा और मुखलिसाना मशवरा देता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर ईमानदार शख्स की ज़िंदगी बहुत शान और शौकत वाली हो, लेकिन वो दुनिया में एक बाइज़्ज़त और कामयाब ज़िंदगी गुजारता है। ये बात सच है। आगे बच्चों, इसकी मशक देखें। हमने 2 सवाल करने हैं इसके। ईमानदारी और अमानतदारी किसकी सिफ़त है? ईमानदारी और अमानतदारी अम्बिया की सिफ़त है। दूसरा सवाल है, ईमानदारी के बारे में कुरान मजीद की कोई से 2 कुरानी आयात का तर्जमा जो हमने अभी पढ़ाई के अंदर पढ़ा है वो हमने तर्जमा कर लेना है। देखें, सिर्फ आपने बच्चों तर्जमा करना है। आपके नोट्स में ना वो गलती से कंपोजिंग में आगे वाला पैरा आ गया है, तो आपने बच्चों सिर्फ दोनों आयत का तर्जमा करना है। सबसे पहली आयत का तर्जमा देखें, और जो हलाल तय्यब रोज़ी अल्लाह ने तुमको दी है उसे खाओ और अल्लाह से जिस पर ईमान रखते हो डरते रहो। यहाँ तक का आपने करना है। उसके बाद दूसरी आयत मुबारका का तर्जमा देखें, लोगों जो चीज़ें ज़मीन में हलाल तय्यब हैं वो खाओ और शैतान के कदमों पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। यह आपने 2 आयत मुबारका का तर्जमा आपने करना है। आपने क्या करना है, एक तो ईमानदारी की मुकम्मल आपने पढ़ाई करनी है। दूसरा काम आपने ये करना है कि दोनों सवालों के जवाब आपने अपनी किताब के अंदर लिख लेने हैं, याद कर लेने हैं। ठीक है, ये आपका इतना सा आज काम है। इंशाल्लाह हम बाकी काम कल करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।